Hello everyone, welcome back to my program PLC Ladder for All Multi-Brand Edition. We are in section 1, lecture 1. सबसे पहले हम लोग सेक्शन 1 के कंटेंट्स देख लेते हैं कि इस सेक्शन में, इस पूरे सेक्शन में हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं. पहला जो टॉपिक होगा वो होगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव. लर्निंग ऑब्जेक्टिव समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि हु दिस कोर्स इज फॉर, फिर what will you learn in this course. Then fourth point will be system requirements to complete this course, and fifth point about the trainer and how to communicate with your trainer. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लोग अपना पहला टॉपिक लेते हैं जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, और टॉपिक नंबर 1, and the topic number 1 is learning objective of this entire program. तो हम जब कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहला जरूरी चीज होता है कि हमको पहले उसका ऑब्जेक्टिव समझ लेना चाहिए. ऑब्जेक्टिव क्या है? इस एंटायर प्रोग्राम को डिजाइन करने से पहले हमने अपना ऑब्जेक्टिव 5 चीजों के ऊपर समराइज किया. The 5 learning objectives for this entire course PLC Ladder for All Multi-Brand Edition are: Number 1, understanding PLC fundamentals. Number 2, mastering ladder logic program. Number 3, familiarity with PLC brands and differences. Number 4, hands-on application. And number 5, PLC communication and networking. ये पांचों पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है हमारे पीएलसी के इस एरेना में अपना जो मास्टरी हासिल करने के लिए. ये पांचों चीजें हमको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा. अंडरस्टैंडिंग पीएलसी फंडामेंटल्स, इस जो अंडरस्टैंडिंग पार्ट होगा, उस अंडरस्टैंडिंग में हम पीएलसी के एक एक चीजों को बारीकी से समझेंगे. By the end of the course, you will be able to explain the key components of PLCs. Be it a Siemens PLC, Allen Bradley, Mitsubishi, मैंने पहले ही बोला है मल्टी ब्रांड एडिशन है. सो किसी भी पीएलसी के कंपोनेंट्स जो होते हैं वो किस तरीके से लगाते हैं, खोलते हैं, कौन सा मॉडल होता है, उसके डिटेल्स में बात करेंगे. सो अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ लैडर लॉजिक प्रोग्राम. लैडर लॉजिक को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, एल्गोरिथम कैसे डेवलप किया जाता है, वो सारी बातें सेक्शंस में डिवाइड करके हम बात करेंगे. Describe the significance of automation in modern industries. जो आपके लिए सबसे जरूरी चीज है कि इंडस्ट्री में उसका सिग्निफिकेंस क्या है, किस तरीके से आप रिलेट कर पाओगे. That ultimately you will be knowing what is what with clarity. ऐसा कोई हिस्सा नहीं होगा पीएलसी का जो आपको क्लियर नहीं होगा या फिर आपका कंफ्यूजन रह जाएगा. और अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन रहता है तो फिर यू आर ऑलवेज वेलकम टू चैट विद अस, कम्युनिकेट विद अस. उसके डिटेल्स में भी जाएंगे हम लोग. नाउ जब हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो पीएलसी और लैडर, एंटायर ऑटोमेशन, वो सारी चीजें आएंगी उसमें. फिर हम लोग टॉपिक नंबर 2, मास्टरिंग लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग. इस कोर्स में आपको पीएलसी का एक बेहतरीन, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है लैडर, उस लैडर के बेसिक से बेसिक चीजें बताई जाएगी और एडवांस लेवल पे प्रोग्रामिंग कराया जाएगा. तो बेसिक टू एडवांस लेवल का प्रोग्रामिंग होने जा रहा है ये. अपन completing the course, you will be proficient in reading and interpreting ladder diagrams, creating ladder logic programs,
and implementing common to complex logic functions. So basic जो फंक्शंस होते हैं एंड और टाइमर काउंटर, उन सबको मिला के कॉम्प्लेक्स फंक्शंस कैसे लिखा जाता है, पीआईडी कंट्रोल कैसे किया जाता है, सारी चीजें इस प्रोग्राम में मैं कवर करने वाला हूं. By the end of the course, you will be able to understand ladder logic accurately. कैसे मॉडिफाई किया जाता है, एग्जिस्टिंग लॉजिक को मॉडिफाई करना या फिर नए एल्गोरिथम्स बनाना और नए लैडर प्रोग्राम लिखना, दोनों ही चीजें करेंगे. You will be able to upload and download programs from a real-time PLC, find out errors in program, faults या फिर ट्रबल शूटिंग, दोनों ही चीजें, फॉल्ट फाइंडिंग एंड ट्रबल शूटिंग जिसको हम बोलते हैं, वो पूरा पार्ट को हम लोग करेंगे इस कोर्स के अंडर में. फेमिलियरिटी विद पीएलसी ब्रांड एंड डिफरेंसेस, जैसे कि नाम में ही हमने बोल दिया है मल्टी ब्रांड एडिशन, तो इसमें जितने सारे बेहतरीन ब्रांड्स होते हैं, एलन ब्रेडली, सीमेंस, ओमरॉन, डेल्टा, मित्सुबिशी, स्नाइडर, इन सब के डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे, एक दूसरे के कार्ड में क्या अंतर है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स में क्या अंतर है, किस तरीके सिंटेक्स में क्या अंतर है, कैसे हम लिखते हैं, वो सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे. सो द मोस्ट captivating aspects of this course is this, that multi brand. क्योंकि आप लोग जब स्टार्टिंग में हो या फिर आप अगर सर्विस इंजीनियर हो तो आपके लिए फिक्स नहीं है कि आप एक ही पीएलसी में नहीं काम करोगे. आप एक प्लांट में जाते हो, कोई एक टाइप का पीएलसी लगा हुआ है, या फिर एक ही प्लांट में अगर बड़ा प्लांट है तो आप देखोगे डिफरेंट ब्रांड्स के पीएलसीज लगे हुए हैं. इवन अगर आप एफएमसीजी कंपनीज में काम कर रहे हो तो आप देखोगे वहां पे बहुत सारे चाइनीज कंपनी के पीएलसीज लगे हुए हैं जिनका कोई ब्रांड भी नहीं है. तो किस तरीके से हम उन सारी अननोन या फिर जो जिसका कोई ब्रांड नहीं है उस टाइप के पीएलसी को कैसे हैंडल कर सकते हैं, वो सारी बातें हम लोग करेंगे और बहुत ही कॉन्फिडेंटली करेंगे कि जितने सारे ब्रांड से उसमें आप काम कर सको इस प्रोग्राम के बाद, उस तरीके का ये सारे लेक्चर्स होंगे. फोर्थ, हैंड्स ऑन एप्लीकेशन. रियल टाइम जितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कन्वेयर बेल्ट को कंट्रोल करना, बॉटलिंग प्लांट हो गया, आपका लॉजिक बिल्डअप करना है किसी भी कन्वेयर का किसी भी क्रिटिकल सिचुएशंस में, तो उस टाइप से एकदम सिंपल लॉजिक से शुरू करेंगे, स्टार्ट स्टॉप से शुरू करेंगे और क्रिटिकल तक हम पहुंचेंगे. और आप लोगों को रियल टाइम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए हम लोग सिमुलेटर्स प्रोवाइड करेंगे, सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करेंगे, आप करके देख सकते हो उसको. So you will be able to apply all the skills that you can build up during this program in your field. So last point is PLC communication and networking, जो सबसे ज्यादा confusing होता है लोगों के लिए कि प्रोफिबस क्या है, मॉडबस क्या है, प्रोफीनेट क्या है, कंट्रोल नेट क्या है, डिवाइस नेट क्या है, हार्ड कम्युनिकेशन क्या है. तो बहुत सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स है, तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, कोई किसी रेंज के ऊपर बेस करके कि दूरी पे, नंबर ऑफ इनपुट्स पे, सारी चीजें हम बात करेंगे. आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या फिर उस प्रोटोकॉल्स के लिए आपको कोई दूसरा कोई प्रोग्राम अटेंड करने की जरूरत नहीं है. इसी प्रोग्राम में हम लोग कवर कर लेंगे कि पीएलसी कम्युनिकेशन का जितना सारा पार्ट होता है. सो बाय द एंड ऑफ द कोर्स you will have a good understanding of PLC communication and networking. You will be able to establish communication between PLCs, different brand PLCs. पकड़ लीजिए आप अगर आपको एक एलन ब्रेडली के PLC के साथ एक सीमेंस के PLC का हाइब्रिड कराना है तो कैसे कराएंगे, वो सारी बातें आप बहुत बढ़िया से समझ जाएंगे इसी कोर्स में. सो ये 5 पॉइंट्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने बताए आपको कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस कोर्स का, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इस प्रोग्राम में आपको क्या सीखने को मिलेगा. अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूं कि आप छोटा मोटा मास्टर बन जाओगे पीएलसी का इस कोर्स के बाद, और
इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक नंबर 2 का इलाबोरेट करेंगे, दैट इज हु दिस कोर्स इज फॉर, कि किसके लिए ये प्रोग्राम सही रहेगा। सो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, अगले वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।